नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ACF फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 13 और लेक्चर 13 में हम पढ़ेंगे सेल एंड देयर टाइप्स, मतलब कि सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल है, कौन से सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल, और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी या द्वितीयक सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है चार्जिंग का, है ना, आवेशित करने का डिफरेंस है दोनों में। देखो, प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल वो होता है जिसमें सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया एक दिशा में होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा सेल जिसमें सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल हो यानी कि एक दिशा में हो। सेल की जो रिएक्शन है वो अगर एक दिशा में हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल। और इस तरह की जो सेल होते हैं इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? इन्हें हम रिचार्ज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी कांट रिचार्ज सच टाइप्स ऑफ सेल। प्राथमिक सेलों को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो ये सेल एक बार काम में लेने के बाद जब तक इसमें केमिकल्स हैं, रसायन हैं, तब तक ये आपको विद्युत धारा या विभव प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही इसका मटेरियल खत्म हुआ, इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो जैसे ही समाप्त हुए, फिनिश्ड हुआ, वैसे ही ये सेल काम करना बंद कर देगा और आपको इस सेल को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये वापस काम में नहीं आ सकता। हम ये कह सकते हैं पुनः आवेशित नहीं हो सकता और इसको आपको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। इसकी जगह हम नया सेल फिर मार्केट से परचेज करके लगाएंगे। तो ऐसा सेल जिसे पुनः आवेशित नहीं कर सकते वो कहलाता है प्राइमरी सेल। कौन से सेल होते हैं प्राइमरी सेल? तो प्राइमरी सेल के कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल ये प्राइमरी सेल है जिसे हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल, शुष्क सेल भी कहते हैं, या लेक्लांसी सेल इसको बोला जाता है, या पेंसिल सेल, इसे पेंसिल सेल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसी टाइप का एक और सेल होता है जिसे हम कहते हैं मरकरी सेल या बटन सेल। वो भी प्राइमरी सेल होता है, मरकरी सेल या बटन सेल। ये दो प्राइमरी सेल है ना। एक तो होता है लेक्लांसी सेल जो बड़ा पेंसिल सेल होता है, मार्केट में मिलता है पेंसिल सेल, वो कहलाता है लेक्लांसी या ड्राई सेल। और एक जो रिस्ट वॉचेस, जो घड़ी के अंदर जो छोटे सेल लगते हैं बटन के, जो है ना बटन के आकार के, उन्हें हम बोलते हैं मरकरी सेल या बटन सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें सेल रिएक्शन यानी कि सेल अभिक्रिया, ठीक है, दोनों दिशाओं में होती है। सेल अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। That means we can recharge such types of cell। हम इनको वापस क्या कर सकते हैं? हम इनको वापस रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो वापस चार्ज करके प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इन्हें आप वापस से चार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज, इन्हें हम आवेशित कर सकते हैं। ऐसे सेल कहलाते हैं सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल के मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहला सेकेंडरी सेल जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जिसे हम बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, इन्हें हम बैटरीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे, बैटरीज भी कहते हैं इनको। और दूसरा आपको ध्यान रखना है एक सेल जिसका नाम है निकल कैडमियम सेल। ठीक है, ये दोनों सेल सेकेंडरी सेल है।
सेकेंडरी का मतलब इनको आप वापस से रिचार्ज कर सकते हो बाह्य स्रोत से, है ना, चार्जर लगाकर इनको आप वापस आवेशित कर सकते हो, ऐसे सेल कहलाते हैं सेकेंडरी सेल। हम इन चारों सेल के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो लेक्लांसी सेल क्या होता है, ठीक है, लेक्लांसी या ड्राई सेल कहते हैं इसको, लेक्लांसी या ड्राई सेल, ठीक है। लेक्लांसी सेल क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बनावट क्या होती है, और आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है, एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, और विद्युत अपघट्य क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है किसी भी सेल के अंदर। और फाइनली लास्ट में आपको ध्यान रखनी है सेल रिएक्शन, क्योंकि डायग्राम्स बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं इन सेल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला सेल है लेक्लांसी सेल। देखें ध्यान से, लेक्लांसी सेल में क्या होता है, एक जिंक का कंटेनर होता है, एक जिंक का पात्र होता है, ये जैसे पात्र मैंने बनाया है जिंक का कंटेनर है, और उसके अंदर एक और छोटा पात्र होता है, ठीक है। आउटर जो कंटेनर है ये इसमें जिंक का बना होता है, इसे हम कहेंगे जिंक कंटेनर, और ये यहां पे किसका काम करेगा, ये यहां पे काम करता है किसका, एनोड का। इसके अंदर एक और पोरस कंटेनर होता है, पोरस मतलब छिद्रित पात्र होता है, एक और कंटेनर होता है छिद्रित पात्र। इस कंटेनर को हम कहते हैं छिद्रित पात्र, ठीक है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से कोई सब्सटेंस गुजर सकता है। इसके अंदर ग्रेफाइट की एक छड़ है ना, ग्रेफाइट की एक रॉड लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़, ये है ग्रेफाइट छड़, और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है वो यहां पर किसका काम करती है, ये यहां पर काम करती है कैथोड का। आगे आपके पास एनोड क्या है और कैथोड क्या है, तो लेक्लांसी सेल में एनोड जिंक और कैथोड ग्रेफाइट की रॉड या ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है। फिर इसमें विद्युत अपघट्य, तो जो जिंक का पात्र है उसके अंदर, जो जिंक का जो कंटेनर है ना, उसके अंदर भरा होता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का पेस्ट, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। जो अंदर वाला पात्र है, छिद्रित पात्र जिसमें ग्रेफाइट की छड़ है, इसके अंदर भरा होता है काला कलर का पेस्ट, मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है अंदर वाले पात्र में, मतलब जहां पर ग्रेफाइट की छड़ है वहां पर ब्लैक कंटेनर जो है पेस्ट भरा हुआ होता है इसमें, और जो जिंक वाला कंटेनर है उसमें विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। तो इसको आप ध्यान रखना, इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा, इलेक्ट्रोलाइट है। मेन चीज क्या है, सेल रिएक्शंस। तो जो मेन पॉइंट है आपका वो है सेल रिएक्शंस क्या होती है। तो आप देखिए मैं बताता हूं इसमें एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, ठीक है। सेल रिएक्शंस में सबसे पहले एनोड, एनोड किसका बना है, जिंक का, और हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 बनाएगा। तो एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक +2 बना। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, हमेशा कैथोड पर होता है अपचयन, रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, तो MnO2 का रिडक्शन होगा। देखिए यहां पे ये है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो यहां से विलयन में से जो NH4+ है, NH4+, वो इस छिद्रित पात्र से होते हुए मैंगनीज डाइऑक्साइड के पास आते हैं, यानी कि ये आ गया NH4+। और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और MnO2 का रिडक्शन हो जाएगा। किसमें रिडक्शन होगा इसका, तो देखिए इसका रिडक्शन होता है MnOOH में, मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड में, मैंगनीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड, एक H यहां लग जाता है इसका, ये हो गया MnOOH प्लस, एक H निकलने से NH4 बदल जाता है किसमें, NH3 में, अमोनिया में। इस तरह से आप देखो मैंगनीज का अपचयन हो गया। यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक है +4, 2 ऑक्सीजन है ना, और यहां पर एक ऑक्सीजन ही है और एक OH है, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3, यानी कि अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, कमी आई, है ना। अगर आपको इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, कुल सेल अभिक्रिया, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हुए हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया है। क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है,
नीचे कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली में जोड़ दो, है ना। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एनोड वाली इक्वेशन में ऐड कर दो, जोड़ दो, तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी, जो होगी जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस 2MnOOH एंड प्लस 2NH3। ये लेक्लांसी सेल में होने वाली नेट सेल अभिक्रिया कुल सेल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया आपको क्या है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट मैंने पहले लेक्चर में बताई थी आपको, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन। जैसे ही सेल रिएक्शन कंप्लीट होगी हमें मिलेगा इसका विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ। तो आप याद रखना इसका जो ईएमएफ है ना, मैं यही लिख देता हूं इसी के ऊपर, इस सेल रिएक्शन के आगे, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, वो होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। जो मार्केट से अपन सेल परचेज करके लाते हैं उसे हम कहते हैं ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल, उसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। अब बात आती है कि सर इसको ड्राई सेल क्यों बोला है ना। इसको ड्राई सेल क्यों बोला है? क्योंकि आप देखिए इसमें जितने भी पदार्थ भरे हैं सब सॉलिड फॉर्म में है, सब ड्राई फॉर्म में है, यानी कि कोई भी लिक्विड या गैस मटेरियल इसमें नहीं है। तो सारा जो भी मटेरियल भरा हुआ है इसमें, चाहे वो जिंक क्लोराइड की बात कर लें, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड की बात कर लें, मैंगनीज ऑक्साइड या कार्बन की आप बात कर लो, सबके सब यहां पर सॉलिड स्टेट में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई सेल। आगे बात समझ में आपको? अब पढ़ते हैं, देखो दूसरा सेल मरकरी सेल। अब बाकी वाले सेल में आपको डायग्राम या स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ आपको सेल रिएक्शंस ध्यान रखनी है कि उसमें सेल अभिक्रिया क्या हो रही है और उसका विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कितना है। तो देखिए मरकरी सेल में क्या होता है। ठीक है, आइए सेकंड है मरकरी सेल, जिसे हम एक और नाम देते हैं बटन सेल भी बोलते हैं, मरकरी सेल। ठीक है, ये रिस्ट वॉचेस में जो है ना हाथ की कलाई की जो घड़ी होती है उसमें इस सेल का यूज करते हैं, मरकरी सेल का। या जो कान की मशीन होती है ना, कान की मशीन, उसमें भी इस सेल का यूज करते हैं, मरकरी सेल का। मरकरी सेल में 3 बातें। सबसे पहली बात, इसमें एनोड क्या है सर? तो आप कहेंगे कि इसमें एनोड क्या है? इसमें एनोड जिंक का ही बना होता है, एनोड सेम एज जिंक। बट कैथोड चेंज होता है, इसमें कैथोड होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मींस HgO। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड होता है। और जो विद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है? तो इसमें विद्युत अपघट्य होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। क्लियर? नाउ सेल रिएक्शंस क्या होती है इसके अंदर? तो आप नेट सेल रिएक्शंस याद रखिएगा, इसकी कुल सेल अभिक्रिया। मैं वही लिखूंगा नेट सेल रिएक्शन, क्योंकि वही यूजफुल है। नेट सेल रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है, कुल सेल अभिक्रिया लिखिए, है ना। इस सेल के लिए तो यही आता है, कुल सेल अभिक्रिया लिखिए। तो इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या है? देखिए इसमें क्या होता है, जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है मर्करी में। दैट मीन्स जिंक प्लस जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड गिव जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। हो गया जिंक का ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मर्करी से ऑक्सीजन निकल गया, ये कैथोड है, क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसका वोल्टेज यानी ईएमएफ कितना है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो होता है 1.35 वोल्ट। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, और वो इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? वो ये है कि ये जो 1.35 वोल्ट है, ये 1.35 वोल्ट जो है उसकी स्थिर वोल्टता देता है, स्थिर वोल्टता देता है।
मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज देता है ये। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब यह है कि जब तक इसमें मटेरियल भरा है, जब तक इसमें विद्युत अपघट्य और ये सब इलेक्ट्रोलाइट और ये सब कुछ है, तब तक ये आपको 1.35 वोल्ट देगा। ठीक है, ऐसा इसमें नहीं होता है। लेक्लांसी सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको काम में लेते जाओगे वैसे वैसे इसका ईएमएफ घटता जाएगा, 1.5 से कम होता जाएगा, है ना। 1.5 से फिर ये 1.4, 1.3, 1.9 ऐसे करते करते खत्म होगा। लेकिन ये जब भी खत्म होगा तब तक लास्ट तक इसके पास 1.35 वोल्ट होगा। इसे हम कहते हैं स्थिर वोल्टता। कांस्टेंट वोल्टेज क्यों देता है तो उसका भी मैं आपको कारण बताऊं। ये कांस्टेंट वोल्टेज इसलिए देता है क्योंकि इसमें जो ये विद्युत अपघट्य है KOH, ये विद्युत अपघट्य वापस बनता रहता है ना। जिंक के साथ विद्युत अपघट्य का यूज हुआ तो वापस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ वापस KOH बन जाता है। कहने का मतलब है इसमें विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता नहीं बदलती है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द यूज ऑफ द सेल। जब ये सेल काम करता है तो आपका KOH जो है वो जितना उसमें भरा है वो उतना ही रहता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां आप देखो NH4Cl अंदर की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड खत्म होता जाएगा और उससे क्या बनेगी, अमोनिया बनती जाएगी। तो अमोनियम क्लोराइड धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा है और जैसे जैसे खत्म होगा ये वोल्टेज धीरे धीरे घटता जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज देता है बिकॉज KOH की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेल मैं आपको बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे कहते हैं हम सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, नंबर 3 तीसरा सेल है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल या लेड स्टोरेज बैटरी, ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल का मतलब आप इसको वापस से क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। वी कैन रिचार्ज सच टाइप्स ऑफ सेल। इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। ये होता क्या है, बनावट देखो इसकी। इसमें नॉर्मली एक प्लास्टिक का कंटेनर होता है। ठीक है, इस प्लास्टिक के पात्र में कुछ छड़ें होती हैं जो एकांतर क्रम में होती हैं। ठीक है, कुछ रॉड्स होती हैं जो एकांतर क्रम में होती हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बहुत सारी हो सकती है रॉड। इन रॉड के साथ कुछ और रॉड्स भी होती हैं, वो इनके साथ में क्या रहती हैं, एकांतर क्रम में रहती है। कुछ ऐसे देखो, ये दूसरे जो है दूसरी रॉड्स हैं जो इन रॉड्स के बीच में एकांतर क्रम में इस तरह से भरी हुई रहती है। क्लियर? अब आप इसकी स्ट्रक्चर, इसकी बनावट देखो। बनावट में क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दूंगा। सेल रिएक्शन मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, इसकी पढ़ के जानी एग्जाम में। सेल रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्मिनल है ये है एनोड। ठीक है, और इस पर साइन होगा नेगेटिव। ध्यान रखना ये एनोड है, ब्लैक रॉड्स जो मैंने बनाई है। और ध्यान रखें एनोड किसका बना होता है, एनोड बना होता है किसका, लेड का। ठीक है, तो लेड यहां पर किसका काम करेगा, लेड यहां पर काम करेगा एनोड का। जो ब्लू कलर की लाइंस बना रखी हैं वो है कैथोड। ये है कैथोड और कैथोड पर चार्ज क्या होगा, तो कैथोड पर चार्ज होगा पॉजिटिव। किसकी बनी होती है कैथोड, तो ध्यान रखना इसमें कैथोड बना होता है लेड प्लस लेड ऑक्साइड। मतलब ये भी लेड का ही होता है लेकिन स्पॉन्जी लेड होता है अंदर। लेड की जो है ये नलियां होती है जिसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा हुआ होता है, स्पॉन्जी लेड, जिसको हम स्पॉन्जी लेड भी बोलते हैं। तो ये लेड ऑक्साइड और लेड का जो है मिश्रण होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। सर इसमें विद्युत अपघट्य क्या भरते हैं, तो देखो इसमें जो विद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलाइट यहां पर भरा जाएगा और यह विद्युत अपघट्य होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और वॉल्यूम परसेंटेज कितना होता है उसका 38%। तो 38% बाय वॉल्यूम इसके अंदर भरा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 जो यहां पर क्या है इलेक्ट्रोलाइट।
विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। नाउ वर्किंग ऑफ सेल, अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। काम करते वक्त देखो, पहले जब ये आपको चार्ज देगा, मतलब जब ये सेल क्या होगा, सेल जब ये निरावेशित होगा तब सेल अभिक्रिया क्या होगी। जब ये निरावेशित होगा उस कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, आप इसका यूज कर रहे हो, तब हम इसके निरावेशित होते समय क्या होगा। तो देखो एनोड पर हम जानते हैं, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, लेड का। और सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, सल्फेट SO4-2, है ना। तो ये विलियन में भरा हुआ है सल्फेट और यह है लेड। तो लेड और सल्फेट मिलकर बना देंगे लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, करेक्ट। लेड प्लस सल्फेट गिव्स लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया ऑक्सीकरण। अब उसके बाद में कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन यानी कि अपचयन, और कैथोड किसका बना है, लेड ऑक्साइड का। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड होना। अब आप देखिए यहां सल्फेट तो यूज आ रहा है, यहां पर क्या होगा H+, 2H+ प्लस SO4-2, ठीक है। 2H+ प्लस 2H+, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 4H कर लेते हैं। 4H+ प्लस SO4-2 एंड Pb+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी बनाएगा लेड सल्फेट प्लस साथ में बन जाएगा 2 ऑक्सीजन से H2O। वापस देखिए, कैथोड पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड का अपचयन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये ऑक्सीजन H+ के साथ मिलकर H2O बना देगा और सल्फेट और लेड +2 मिलकर बना देंगे लेड सल्फेट। तो सर इस बार अपचयन कैसे हुआ, आप देखो अपचयन हुआ इस बार। यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, +4 हुआ। और यहां पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए आप क्या है, +2 ही है, सल्फेट हटेगा तो +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि +4 से +2 में जाने का मतलब लेड का रिडक्शन यानी कि अपचयन हो रहा है। तो अब इसकी नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी, देखो द नेट सेल रिएक्शन, कुल सेल अभिक्रिया। दोनों को जोड़ के लिख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और इनको ऐड करके लिख दो Pb प्लस PbO2 प्लस, नाउ लुक एट द बोर्ड, ये 4H+ है और ये 2 सल्फेट है, तो 2 सल्फेट और 4H+ मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2SO4। तो ये बन गया 2H2SO4 गिव्स 2PbSO4 प्लस 2H2O, है ना, 2 बार PbSO4 बन रहा है, तो 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये नेट सेल रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी हुई है। सीसा संचायक सेल की नेट सेल अभिक्रिया लिखिए जब ये क्या हो रहा हो, व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज, जब ये निरावेशित होगा, डिस्चार्ज होगा, आपको ये वोल्टेज दे रहा है, उस समय ये सेल रिएक्शन इसमें होती है। और इसका वोल्टेज भी आप ध्यान रखना, इसका EMF कितना होता है, तो ध्यान रखना कि इसका EMF 6 से 12 वोल्ट होता है, 6 to 12 वोल्ट। ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स का नंबर आप बढ़ाते जाओ, आपको इसका वोल्टेज बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये रॉड्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एनोड और कितने कैथोड की रॉड्स लगा रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज अपन अपनी जो है सेट भी कर सकते हैं। और मार्केट में डिफरेंट वोल्ट के जो है सीसा संचायक सेल भी मिलते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, देखो अगर मान लीजिए ये तो पूरा डिस्चार्ज हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि सेल डिस्चार्ज हो चुका है और हमें उसको वापस से चार्ज करना है। और डिस्चार्ज होगा कब, ये डिस्चार्ज तब होगा जब ये कंसंट्रेट H2SO4 38% से 25% पे आ जाएगा। जब ये 38% से 25% पे आता है, यानी इसकी डेंसिटी कम होती है, ये यहां यूज हो रहा है, देखो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, तो धीरे धीरे घटेगा। जब ये घटता जाएगा, उस समय जब ये 25% बाय वॉल्यूम बचेगा, तब आपको इसको सेल को वापस से क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग चार्जिंग जब आप इसे चार्ज करेंगे, तब इसमें क्या सेल रिएक्शन होगी। तो आप क्या करना है, आपको इसका उल्टा,
चार्जिंग करते वक्त लेड सल्फेट H2O मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड और लेड बनाएंगे। इसका मतलब जब ये चार्ज होगा तब ये सेल रिएक्शन होगी 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 एंड प्लस 2H2SO4। इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब सल्फ्यूरिक एसिड वापस 38% पे आ जाएगा तब ये सेल पूरा चार्ज हो जाएगा। समझ में आई? सल्फ्यूरिक एसिड यहां यूज हो रहा है, या वापस सल्फ्यूरिक एसिड जब बनने लगेगा चार्जिंग पे और 38% होगा तो ये फुल चार्ज हो जाता है सेल। इज दैट क्लियर? ये कहलाता है सीसा संचायक सेल और उसमें होने वाली सेल रिएक्शंस। लास्ट टाइप का सेल मैं आपको बता दूं, फोर्थ निकल कैडमियम सेल, NiCd सेल। ये भी एक सेकेंडरी सेल है, यानी कि आप इसको भी वापस से रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल सेल है। मैं इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको। देखो, ये जो मोटर बाइक्स या गाड़ियां जो होती है या कार वगैरह, उनकी जो बैटरी होती है, कार की बैटरी या गाड़ी की बैटरी, वो होती है सीसा संचायक सेल, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। और जो निकल कैडमियम सेल है, ये जो कैमरा सेल होते हैं, है ना, रिचार्जेबल सेल आते हैं, छोटे पेंसिल सेल जिनको हम कैमरे में यूज करते हैं और वापस चार्ज भी कर सकते हैं, वो होते हैं निकल कैडमियम सेल। और निकल कैडमियम सेल में सेल रिएक्शंस क्या होगी उसके बाद। और निकल कैडमियम सेल में ध्यान रखना कि कैडमियम जो है ये होता है एनोड और निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड NiOH होल थ्राइस ये यहां पर काम करता है किसका? कैथोड का। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है विद्युत अपघट्य, वो विद्युत अपघट्य जो विद्युत अपघट्य है वो विद्युत अपघट्य होता है इसमें NaOH या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि कैडमियम पर ऑक्सीकरण होता है, कैडमियम प्लस 2OH माइनस गिव्स कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनोड के ऊपर कैडमियम का ऑक्सीकरण। और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन? निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड का। और निकल ट्राइहाइड्रोक्साइड यानी कि NiOH होल थ्राइस, 2 NiOH होल थ्राइस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कन्वर्ट हो जाता है NiOH होल ट्वाइस निकल डाइहाइड्रोक्साइड में, और प्लस साथ में निकलते हैं 2 OH माइनस। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हुए, अपचेन हो गया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन हो गया। नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, पीछे रह गया आपके पास कैडमियम प्लस 2 NiOH होल थ्राइस गिव्स OH भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो प्रोडक्ट साइड में क्या रहा अपने पास? कैडमियम प्लस 2 NiOH होल ट्वाइस एंड प्लस 1 H2O। ये इस सेल में होने वाली नेट सेल रिएक्शन है, निकल कैडमियम सेल। ये भी एक सेकेंडरी सेल का ही टाइप है। आगे बात समझ में आपको? तो मैंने आपको पढ़ाया आज सेल के बारे में और सेल के प्रकार के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईंधन सेल क्या होता है। ठीक है। ईंधन सेल किसे कहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, उसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।